सुप्रभात। बीज मंत्र, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। बीज मंत्र। समुद्र में एक तरह की सीप होती है जो हमेशा मुंह खोले हुए पानी के ऊपर तैरा करती है। स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है उसकी एक बूंद जब उसके मुंह में पड़ जाती है तो वो अपना मुंह फौरन बंद करके पानी की तह में चली जाती है, फिर वो ऊपर नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह से उपदेश के मोती जोहरे हिदायत का हाल है। प्यासी श्रद्धालु साधक भी अपने गुरु से दीक्षा मंत्र के रूप में पानी की एक बूंद पाकर साधना के अथाह सागर में डूब जाता है। प्यासा श्रद्धालु और फिर किसी तरफ का मुंह नहीं करता। जब गुरु की कृपा दृष्टि और आंतरिक तवज्जो से जिज्ञासु या अभ्यासी के दिल में मालिक का नाम और याद का मंत्र जाग उठता है और दिल में सूरत लगकर आनंद में महब होने लगता है, तो इसी को बीज मंत्र कहते हैं। फिर से सुन लें, बीज मंत्र क्या है कि जब गुरु की कृपा दृष्टि और आंतरिक तवज्जो से जिज्ञासी या अभ्यासी के दिल में मालिक के नाम और याद का मंत्र जाग उठता है और दिल में सूरत लगाकर आनंद में महब होने लगता है, तो इसी को बीज मंत्र कहते हैं। जब इस दिल की अवस्था या आंतरिक दिल के साधन करने से उसमें बल आ जाता है और उसके प्रभाव से अपने मन आदि की कमजोरियां साफ होने लगती हैं, तो इसी को मंत्र शक्ति मंत्र कहते हैं। जब यही अभ्यास इतना परिपक्व हो जाता है कि उस पर अपना अख्तियार और काबू हो जाता है, तो इसी को मंत्र की कीलक कहते हैं। अब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, बीज मंत्र, शक्ति मंत्र और मंत्र की कीलक। इस रास्ते में या इस दिल के रास्ते में दो तरह के प्रकाशों से संबंध रहता है। पहला है गुण रहित प्रकाश, जिसको बोलते हैं तजल्लिये सिफाती। गुण रहित नहीं, गुण सहित बोलिए। गुण सहित प्रकाश जिसको बोलते हैं तजल्लिये सिफाती, जिसमें गुण शामिल है। दूसरा सत्य प्रकाश यानी तजल्लिये जाती। तो गुण सहित प्रकाश से गुण कर्म आदि में आत्मिक शुद्धि आती है, जिसको बोलते हैं पाकीज़गी आती है। और सत्य प्रकाश से अहंकार और आपा शुद्ध होता है। तो अक्सर अभ्यास में ऐसा होता है कि तरह तरह के रंग दिखाई पड़ा करते हैं। किसी को लाल दिखाई पड़ता है, किसी को सफ़ेद, किसी को नीला या काला या हरा आदि, या कभी सूर्य चंद्र या तारे दिखाई देते हैं। ये सब गुण सहित प्रकाश के अंग हैं। सत्य प्रकाश से दिल के अंदर अपनी तरफ से कर्म और गुण और समझबूझ सब कुछ उसी के आधार पर छोड़ बैठते हैं। यानी मतलब ये है कि इस मार्ग में दो राहें मिलती हैं, इति मार्ग यानी अस्वाद और नेति मार्ग यानी नफी। इति मार्ग का संबंध सत्य प्रकाश से और नेति मार्ग का संबंध गुण सहित प्रकाश से। तो आंतरिक अभ्यास की अवस्था में जहाँ तक तरह तरह की सूरतें हैं, वह प्रकाश या रंगवेजियाँ आदि दिखाई देती हैं और उनमें मन भी जाता है, मन भी समा जाता है। ये सब गुण सहित प्रकाश से संबंध रखते हैं। यानी मन का संग गुण सहित प्रकाश से होता है। अतः से प्रकाश और रंगमेजियों और चमत्कारों आदि के आनंदों में जी कभी नहीं लगाना चाहिए।
बल्कि जो कुछ भी दिल के ध्यान के मार्ग में आते जाएं उनको छोड़ते जाना चाहिए, नफ़ी करते जाना चाहिए, यानी उनकी बिल्कुल परवाह ना करना चाहिए, क्योंकि गुण सहित प्रकाश में ये सब और इससे भी अधिक कश्फ व करामात, चाटक, नाटक, सिद्धियाँ आदि सब के सब सैरगाह के दृश्य हैं, ध्येय पर नहीं है। प्रेमी भक्त अपने ध्येय को पाने के लिए इन सब बातों में गुजरता हुआ और इनसे उदासीन रहता हुआ दिल लगाए हुए इष्ट पद की याद में, इष्ट पद की याद की धुन में सीधा चला जाता है और अपने रास्ते को पकड़े रहता है। ये सत्य प्रकाश का मार्ग है। तो इस मार्ग में जो कुछ उसकी मोहब्बत, याद, लगन और लीनता और निष्ठा बढ़ती जाती है उसी को इति मार्ग कहती है। इस सिद्धांत का तरीका इति मार्ग है, यानी अस्वात है, जिसमें सूरत शब्द द्वारा दिल से सत्य प्रकाश के कदम पकड़कर चढ़ाई की कोशिश करते हैं। यानी शुरू से ही दिल लगाने का यह अभ्यास किया जाता है कि सूरत दिल की आत्मिक आवाज़ के साथ केवल उसी की याद में अपना ज्ञान, ध्यान आदि सब कुछ लुप्त कर देती है। केवल आत्मिक सत्ता का भान रह जाता है और इसी अवस्था में सत्य प्रकाश के कदम पकड़ लिए जाते हैं। तो सत्य प्रकाश की तारीफ यही है कि जहाँ पर यह उदय होता है वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ इसके सामने नहीं रह सकती, सिर्फ इसी का बोलबाला रहता है और दूसरी चीज़ें सब इसमें अपना आपा और वजूद लुप्त कर देती हैं और इसी का आधार बाकी रह जाता है। तो गुण दिल के महब होने के अभ्यास के साथ साथ सत्य प्रकाश के संग संग गुण सहित प्रकाश भी पैदा होता रहता है और सत्य प्रकाश का रास्ता दिल लिए हुए आगे बढ़ता रहता है, जिसमें सिवाय मालिक की सच्ची याद व धुन और लगन के और कोई उद्देश्य सामने नहीं रहता। बैकुंठ, नर्क आदि की कोई परवाह नहीं होती। मालिक प्रेम में सदा मुग्ध और लीन रहता है। गुण सहित प्रकाश में उसका दिल बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन शारीरिक और मानसिक कर्मों और गुणों में उसके प्रभाव से शुद्धता और पाकीज़गी आती जाती है तथा त्याग व वैराग्य के गुण अपने आप आता जाता है। अभ्यासी इसी से लाभ उठाता है, जिससे अभ्यास में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी बल और समय मिल जाता है। हालांकि वो अंदर से इस गुण सहित प्रकाश के किरणों से विरक्त रहता है। तो यह है बीज मंत्र, शक्ति मंत्र और मंत्र का कीलक। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।